दोस्तों, आज जो मामला मैं आपसे डिस्कस करने वाला हूँ वो सिर्फ एक इंडिविजुअल इंसिडेंट नहीं है, बल्कि एक बड़े मसले की निशानी है। ऑस्ट्रेलिया में एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने न सिर्फ वहाँ रहने वाले मुसलमानों को बल्कि पूरी दुनिया में इस्लामोफोबिया से मुतासिर लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। मेलबर्न के एक शॉपिंग सेंटर में एक असल्ट का केस सामने आया जहां एक 31 ईयर ओल्ड औरत ने 2 मुस्लिम औरतों पर हमला किया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अटैक महज एक रैंडम वायलेंस नहीं था, बल्कि टारगेटेड था। मतलब कि उसने इन्हें सिर्फ इसलिए निशाना बनाया क्योंकि वो हिजाब पहने हुए थीं। इसमें सबसे ज़्यादा परेशान करने वाली बात यह है कि एक 30 ईयर ओल्ड प्रेग्नेंट औरत को उसकी हिजाब से पकड़कर चोक करने की कोशिश की गई। सोचिए, एक प्रेग्नेंट औरत जो पहले ही इतनी नाजुक हालत में होती है, उस पर ऐसा हमला किया जाए, ये कितना खतरनाक और दर्दनाक हो सकता है। और फिर 10 मिनट्स बाद उसी औरत ने एक दूसरी 26 ईयर ओल्ड मुस्लिम औरत को धक्का दिया, थप्पड़ मारा। अब ये कोई इत्तेफाक तो नहीं हो सकता, है ना? ये इंसिडेंट एक ऐसे वक्त पर हुआ जब ऑस्ट्रेलिया ने हाल ही में हेट क्राइम्स के खिलाफ स्ट्रिक्ट लॉज पास किए हैं, खासकर एंटीसेमिटिज्म यानी यहूदी कम्युनिटी के खिलाफ होने वाले अटैक्स को लेकर एक बड़ा डिबेट चल रहा है। अब यहाँ पे लोग सवाल उठा रहे हैं, क्या इस्लामोफोबिया के खिलाफ भी उतनी ही स्ट्रिक्ट एक्शन लिया जाएगा? ऑस्ट्रेलियन प्राइम मिनिस्टर एंथनी अल्बनीज ने इस इंसिडेंट की कड़ी मजम्मत की और कहा कि हर तरह की हेट अटैक्स को सीरियसली लिया जाना चाहिए। लेकिन इसके बावजूद ऑस्ट्रेलियन फेडरेशन ऑफ इस्लामिक काउंसिल्स ने कहा कि गवर्नमेंट की रिस्पांस अब तक ग्रॉसली इनसफिशिएंट रही है। अब सोचने वाली बात यह है कि अगर इतनी सख्त लॉज मौजूद हैं तो फिर इस तरह के अटैक्स क्यों हो रहे हैं? देखिए, हेट क्राइम्स सिर्फ किसी एक कम्युनिटी की प्रॉब्लम नहीं है, ये पूरी सोसाइटी की सोच से जुड़ी हुई चीज़ है। सोशल मीडिया, पॉलिटिक्स, न्यूज़ नैरेटिव्स, इन सब का बहुत बड़ा रोल होता है कि लोग किस तरह सोचते हैं, किस तरह बिहेव करते हैं। और जब एक ग्रुप के खिलाफ बार बार नेगेटिव इमेज बनाई जाती है तो उसका असर कुछ लोगों के माइंडसेट पर ज़रूर पड़ता है। ऑस्ट्रेलिया में हाल ही में जो एंटी सेमिटिक अटैक्स हुए, उनके बाद गवर्नमेंट ने बहुत तेज़ी से लॉज बनाए और मैंडेटरी जेल टर्म्स तक रखी। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या जब मुस्लिम कम्युनिटी टारगेट होती है तो वही एनर्जी नज़र आती है? और अब बात यहाँ तक बढ़ गई है कि इन दोनों विक्टिम्स में से एक को ऑनलाइन डेथ थ्रेट्स भी मिल रही हैं। वो 31 ईयर ओल्ड औरत अब कोर्ट में पेश होगी जहां उस पर चार्ज लगाया जाएगा। लेकिन असल मसला ये नहीं है कि सिर्फ उसे सज़ा मिले। सवाल ये है कि क्या इस तरह के इंसिडेंट्स को सीरियसली लिया जाएगा? क्या इस्लामोफोबिक अटैक्स के खिलाफ भी उतनी ही फास्ट एक्शन लिया जाएगा जितना किसी और कम्युनिटी के खिलाफ होता है? ये वो सवाल हैं जो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले मुस्लिम्स को नहीं बल्कि पूरी दुनिया को करने चाहिए। क्योंकि हेट जब बढ़ता है तो वो किसी एक दायरे में नहीं रहता। आज किसी और के खिलाफ तो कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? क्या वाकई दुनिया हेट क्राइम्स के खिलाफ इक्वली स्ट्रिक्ट है, या फिर कुछ अटैक्स को ज़्यादा तवज्जो मिलती है और कुछ को नहीं? कमेंट्स में ज़रूर बताइए।